इस वक्त मैं मौजूद हूँ धनबाद के SNMCH अस्पताल में और आपको बता दूं कि यहाँ पर आज चौथे दिन भी झरिया के पूर्व विधायक संजीव सिंह का इलाज चल रहा है। हालांकि इलाज से उनके परिजन संतुष्ट नहीं है और कल एक कमेटी का गठन किया गया था। ये बातें सामने आ रही थी कि इन्हें बेहतर इलाज के लिए कहीं और रेफर करना चाहिए, वो यहाँ के इलाज से संतुष्ट नहीं है। आज इसी मामले को लेकर भाजपा नेत्री रागिनी सिंह की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन यहाँ अस्पताल में किया गया। उनसे मिलने के लिए आज उनके कई कार्यकर्ता भी पहुंचे हुए हैं, साथ ही साथ उनकी माँ यहाँ पर आज वो भी पहुंची हुई है। हम इन लोगों से बातचीत करते हैं, जानते हैं कि कितने संतुष्ट है वो यहाँ के इलाज से और क्या इनकी मांग है। हमारे साथ यहाँ पर पूर्व विधायक की माँ मौजूद है, वो देखने के लिए आई थी। हम सीधा बातचीत करते हैं। अभी आप अपने बेटे से मिलकर आई हैं, कैसी तबीयत है उनकी? क्या तबीयत अभी भी कुछ सुधार नहीं है। संतुष्ट हैं आप इलाज से? नहीं है। देखिए, संतुष्ट का क्या बात है, जब रिलीफे नहीं है तो फिर संतुष्ट क्या आप चाहती हैं, क्या मांग है आपकी? हाँ, मेरा मांग है यही कि सरकार अनुमति दे कि हम लोग अपने स्तर से इलाज करा पाए। क्या लग रहा है आपको कि पहले भी एक बार तबीयत खराब हुई थी, अस्पताल में भर्ती थे, तब भी कहा गया था कि बाहर ले जाना, लेकिन नहीं ले गए, वापस से चोट भी लगी है और कुछ खा पी रहे हैं? नहीं खा पी रहे हैं? नहीं खा रहा है, कुछ भी नहीं। जो करना चाहेंगे सरकार से? क्या आपकी मांग है? सरकार से बस यही हम मांग करते हैं कि उसका इलाज बेहतर हो, इसलिए सरकार अनुमति दे कि हम लोग अपने स्तर से इलाज करा पाए। भाजपा नेत्री हमारे साथ यहाँ पर रागिनी सिंह, हम उनसे बातचीत करते हैं, जानते हैं कि मैम आज आप सभी कोई परिवार के लोग आए, कार्यकर्ता मिलने आए, कई लोगों को मिलने भी नहीं दिया जा रहा है, इस मामले पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये दुर्व्यवहार हो रहा है। यहाँ हमारे कार्यकर्ता लोग आए, हमारे जिला के जितने भी पदाधिकारीगण, इनको किसी को मिलने नहीं दिया जा रहा है। कहीं ना कहीं आप सोच सकते हैं कि सत्ता के दबाव है और सत्ता के दबाव में हर काम हो रही है। चलिए, मिलना जुलना अलग विषय है, वो तो कभी भी स्वस्थ हो जाएंगे तो मिल ही लेंगे, लेकिन हम लोग के लिए चिंता की विषय है कि उनका इलाज सही तरीके से नहीं हो रहा है और उनको बाहर भेजने की बहुत मतलब ज़रूरी और आवश्यकता है। जो कि यहाँ आप सभी लोग जानते हैं कि सरकारी अस्पतालों में, चाहे यहाँ हो या रांची हो, कहीं भी जाइए, वो सुविधा नहीं रहती है जो प्राइवेट में है। तो हम लोग चाह रहे हैं कि अपना निजी फंड से उनका सही तरीके से इलाज कराएं, क्योंकि पहले से तो स्वास्थ्य खराब था ही। दिन हो गया, कल जैसे आप लोगों ने बताया था कि वो बेहोश हो रहे थे, वोमिटिंग हो रही, तो क्या कुछ भी सुधार है? उसमें कोई सुधार नहीं है, अब तक की कोई सुधार नहीं है। डॉक्टर कल कमेटी बैठाकर साफ शब्दों में बोल चुका है कि हमारे बस का चीज़ नहीं, जितना हम लोग यहाँ हैं उतना हमसे बन पड़ा उतना हम लोग कर रहे हैं, लेकिन इनकी जो जो सर में चोट लगी है, जिस तरह से जांच होनी चाहिए, वो जांच के यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। इनको बाहर ले जाने की ज़रूरत है, डॉक्टर साफ शब्दों में बोल चुका है। क्या आगे अभी आप लोग करने वाली, क्योंकि प्रशासन जो है वो अडिग है अपने फैसले? सरकार से अनुरोध करेंगे, कोर्ट पे न्यायालय, कोर्ट के आदेश से ही हम आए थे, कोर्ट के आदेश से ही हम बाहर ले जाएंगे और उम्मीद है, आशा है, कोर्ट पे ही हम विश्वास रखते हैं, क्योंकि ये मिली भगत सरकार से तो कोई उम्मीद रख ही नहीं सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी जिला महानगर के हम लोग सभी पदाधिकारी आज यहाँ पर इस PMCH अस्पताल में उपस्थित हुए हैं और यहाँ उपस्थित होने का मुख्य कारण है कि पिछले कई दिनों से झरिया के पूर्व विधायक माननीय संजीव सिंह जी की तबीयत जेल में लगातार खराब है और बीच में भी उनको इस अस्पताल में भर्ती कराया गया था और उस समय भी डॉक्टर लोगों ने सलाह दी थी कि इनको उच्च स्तरीय डॉक्टर का जांच का ज़रूरत है, वहाँ इलाज का ज़रूरत है। लेकिन पता नहीं किन कारणों से प्रशासन आज तक उस पर, डॉक्टर की जो अनुशंसा थी, उस पर कार्रवाई नहीं की। पुनः एक बार उनकी तबीयत खराब हुई है, आज अस्पताल में भर्ती भी है और न किसी को मिलने भी नहीं दिया जा रहा। आज हम सभी कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित हुए हैं कि भाई हमारे पार्टी के पूर्व विधायक हैं, उनसे मुलाकात करें, लेकिन प्रशासन किसी को मिलने की इजाज़त भी नहीं दे रहा। इजाज़त नहीं है, आप नहीं मिल सकते हैं, वो बीमार है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, आप मिल नहीं सकते हैं। तो प्रश्न यही खड़ा होता है कि जब आप मिलने की इजाज़त नहीं दे रहे और आप हवाला दे रहे हैं कि इनकी तबीयत खराब है, और जब यहाँ के स्थानीय जो कर्मचारी है इस अस्पताल के, उनसे बातचीत की तो जानकारी मिले कि इनको तबीयत ज़्यादा ख़राब है, इनको जो है हायर सेंटर ले जाने की ज़रूरत है या रिम्स ले जाने की ज़रूरत है। तो इन लोगों की मांग है, इनके संजीव सिंह जी के परिवार वालों की मांग है कि इनको उच्च स्तरीय जांच के लिए, इनका उचित इलाज हो, उनके लिए रिम्स छोड़ के कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल है, चाहे वो वेल्लोर हो, चाहे बेंगलोर हो, चाहे मद्रास हो, वहाँ ले जाने की प्रशासन हमको इजाज़त दे ताकि हम इनकी इलाज समुचित तरीके से करा सकें। आज कोई भी व्यक्ति अगर किसी कारण से अगर जेल में है, दोष सिद्ध है या दोष सिद्ध नहीं हुआ वो अलग विषय है, लेकिन कोई भी आदमी अगर
जेल में है तो उनको सुरक्षा देना, उनके स्वास्थ्य के प्रति ईमानदारी से उसको समुचित इलाज की व्यवस्था का देना, ये जिला प्रशासन का कर्तव्य है और काम भी है। लेकिन हम लोग जो देख रहे हैं ये एक प्रतीत होता है कि प्रशासन की स्थिति ठीक नहीं है। प्रशासन एक पता नहीं कोई सोची समझी रणनीति के तहत समुचित तरीके से, उचित तरीके से इनका इलाज भी नहीं करा रहा, न कहीं ले जाने की इजाज़त देता है। अब कुछ न कुछ तो कारण होगा ही, वो तो प्रशासन के लोग ही बता सकते हैं। आप उनसे कोर्ट में भी आज इन लोग संजीव सिंह जी के परिवार वालों ने कोर्ट में भी आवेदन दिया है उच्च स्तरीय अस्पताल में ले जाने के लिए। मैं आपके माध्यम से जिला प्रशासन से भी हम लोग भारतीय जनता पार्टी जिला महानगर मांग करता है कि संजीव सिंह जी की तबीयत को देखते हुए उनको समुचित इलाज के लिए हायर सेंटर ले जाने की इजाज़त दी जाए। इसमें कम से कम किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति हो, वो आपकी पार्टी का हो, सरकारी पार्टी का हो, चाहे नहीं हो, जिला प्रशासन का काम है कि जो उस क्षेत्र में रहने वाली जनता सभी को उसको सुविधा उपलब्ध कराना है, चाहे स्वास्थ्य के प्रति हो, चाहे और भी कोई सुविधा हो। तो प्रशासन से यही मांग है कि इनको समुचित उचित इलाज के लिए इनको हायर सेंटर ले जाने की इजाज़त दी है। विधायक जी, कितने संतुष्ट हैं आप यहाँ के ट्रीटमेंट से? और कल एक कमेटी का भी गठन किया गया था, क्या निर्णय लिया गया उस कमेटी में? जैसा कि पहले भी हमारे जिला में सहयोगी हैं नितिन जी ने भी कहा और प्रदेश कार्य समिति के सदस्य भाजपा नितिन रागिनी सिंह ने भी कहा, और पहले से भी विषय जांच का है और ये मेडिकल बोर्ड बार बार कह रहा है और जिला प्रशासन या राज्य सरकार किस दबाव में एक पूर्व विधायक को इस तरह से कार्य कर रही है, ये तो सोच से परे है। आप स्वतंत्र हैं और आप मीडिया एक चौथे स्तंभ का रूप होती है, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों के माध्यम से निश्चित रूप से जिस तरह से हर व्यक्ति को अपने हेल्थ के लिए और स्वास्थ्य चिकित्सा लेने का अधिकार होता है, तो माननीय पूर्व विधायक संजीव सिंह जी का भी वो अधिकार है और अधिकार क्षेत्र में कहीं ना कहीं वो अधिकार का हनन करके और कहीं ना कहीं यहाँ का जिला प्रशासन या जेल प्रशासन अगर किसी भी तरह का इस तरह का रवैया अपना रही है तो बिल्कुल ही अपराध है। ये बिल्कुल अपराध की श्रेणी में आता है और कहीं ना कहीं ये जिला प्रशासन की कमजोरी दिखाई पड़ रही है कि अगर कोई पूर्व विधायक इस तरह से बिस्तर पे लेटा हुआ जिसको कि उठने की हिम्मत नहीं है और आप लगातार उस पर दबाव बना रहे कि यहीं पर आपका इलाज हो जाएगा। पिछले बार भी आपने देखा और लगातार स्वास्थ्य में गिरावट हो रही है और अभी लगातार गिरावट होते ही जा रही है। इस डिटोरेशन के मामले को देखते हुए भी जिला प्रशासन की नींद नहीं खुल रही, स्वास्थ्य विभाग का नींद खुल रहा है। आप किस तरह से रेफर कर रहे हो कि जाने के लिए तैयार नहीं हो रहा, जिला प्रशासन किस तरह का यह रवैया अपना रही है, ये तो कहीं ना कहीं कमेटी में जो निर्णय लिया गया या आपके अखबार के माध्यमों से हम लोगों को पता चला है कि निश्चित रूप से इनको हायर सेंटर में देना चाहिए और हम खुद सक्षम हैं कि हम अगर आप और कहीं इलाज कराने और सक्षमता जाहिर करते तो हम पैसा लगाकर सक्षम है। कोई भी रोगी और उसका परिवार चाहता है कि हम अपने परिवार को बेहतर से बेहतर चिकित्सा सुविधा दें और उस बेहतर चिकित्सा सुविधा देने के लिए हर जगह जाने के लिए तैयार होता है। तो अंतिम निर्णय के रूप में हम लोगों ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। निश्चित रूप से न्यायालय से हमें उम्मीद है कि पूर्ण रूप से हमें हमारे पक्ष में न्यायालय फैसला देगी और हम माननीय पूर्व विधायक संजीव सिंह जी का बेहतर इलाज के लिए हम बाहर ले जाने में सक्षम हैं और ले जाना चाहते भी हैं। पॉलिटिशियन पार्टी तो जब से राज्य सरकार का नाम ले रहे तो राज्य सरकार किसकी है ये तो सोचने का विषय है। जेएमएम कांग्रेस और आरजेडी की सरकार चल रही है तो इन पे भरोसा कितना कर सकते हैं। ये खुद भ्रष्टाचार में लिप्त है, केवल लूट और खसोट की सरकार चल रही है। इसमें नाम क्या लेना है कि पॉलिटिशियन कौन है या पार्टी कौन है। पार्टी तो जग जाहिर है कि राज्य सरकार के इशारे पर जिला प्रशासन चलता है और जिला प्रशासन किसके इशारे पर चल रहा है तो ऑटोमेटिक है जेएमएम कांग्रेस और कहीं ना कहीं राजद की सरकार चल रही है, उसके दबाव में काम कर रही है। और नहीं तो बेहतर चिकित्सा के लिए कौन ना भेजेगा। अगर आप ही का तबीयत खराब होगा तो आपको कौन ना चाहेगा कि आपका बेहतर चिकित्सा सुविधा मिले। और हम हो या आप हो या कोई भी हो, अगर वहां पर पड़ा हुआ है तो अगर आप जांच करें, आप खुद मीडिया के चतुर्थ स्तंभ हैं, आप जाकर देख सकते हैं ये राष्ट्रीय लोकतंत्र में, ये लोकतंत्र के अंदर अधिकार का हनन किया जा रहा है। कहीं ना कहीं राइट टू हेल्थ एक्ट का अधिकार के अंतर्गत हनन किया जा रहा है। इसलिए मेरा ये डिमांड होगा कि उच्च स्तरीय और जांच कमेटी बैठा लो ना। अगर आप जिला यहाँ के पीएमसीएच के हेल्थ कमेटी से नहीं संतुष्ट हो और बड़ी जांच कमेटी बैठा लो और आप संतुष्ट होकर आप निर्णय लो ना। लेकिन इस तरह से पक्षपात करके क्यों काम कर रहे हो आप?
अस्पताल हो या फिर हायर सेंटर हो या कहीं विदेश ले जाने की बात हो, अगर किसी भी तरह की असुविधा है हमारे चिकित्सा में या हमारा स्वास्थ्य नहीं सुधर आपके चिकित्सा से, तो हम निश्चित रूप से बेहतर चिकित्सा सुविधा लेना चाहेंगे। तो हम यही डिमांड करते हैं कि आपको अगर संतुष्ट इस कमेटी से नहीं और बड़ा कमेटी बैठा लेते हैं ना, लेकिन ये बार बार 1 साल से क्यों परेशान कर रहे हो? इसके पीछे कहीं ना कहीं आपकी मंशा जगजाहिर हो रही है कि आप कहीं ना कहीं संजीव सिंह जी को आप कहीं ना कहीं ये नहीं चाह रहे हैं कि वो उनकी हेल्थ सुविधा अच्छी हो या उनका हेल्थ अच्छा हो, और कहीं ना कहीं आप जिला प्रशासन इस राज्य सरकार के दबाव में काम कर रही है। और देखा भी कि किस प्रकार से आज पूर्व विधायक से मिलने के लिए तमाम लोग पहुंचे हुए थे, कई कार्यकर्ता पहुंचे हुए थे पार्टी के, भाजपा पार्टी के, लेकिन इन लोगों को नहीं मिलने दिया गया, साफ तौर पर इन्हें रोक दिया गया। हालांकि जो परिवार के जो लोग थे, जो परिजन थे, उनकी माता आई हुई थी, वो मिली और काफ़ी वो दुखी थी, वो यहाँ के ट्रीटमेंट से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। उनके आंखों में हम देख सकते थे कि आंसू छलक आया, ये कहते हुए कि सही इलाज नहीं मिल पा रहा, वो संतुष्ट नहीं, और वो चाहती हैं कि बेहतर इलाज हो। उनके आंखों में उनके बेटे को लेकर वो चिंता साफ यहाँ पर झलक रही थी। इसके अलावा इन लोगों ने ये भी बताया है कि अगर प्रशासन सक्षम नहीं है, अगर सरकार सक्षम नहीं है, तो अपने निजी फंड से बेहतर इलाज करने को भी तैयार है, लेकिन प्रशासन और जिला प्रशासन जो है वो दबाव में इस तरह से फैसला लिया जा रहा है और इन्हें ट्रीटमेंट नहीं दिया जा रहा है। कल एक कमेटी का गठन किया गया था, जैसा कि बताया गया था कि ये फैसला लिया जाएगा कि कैसा ट्रीटमेंट देना है, और कमेटी में जो डॉक्टर्स थे उन लोगों ने साफ तौर पर कहा कि इन्हें हायर ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। यहाँ से जितना भी हो पाया था उन लोगों ने कर दिया, लेकिन अब यहाँ पर जो सोर्सेज है पर्याप्त है, जिसकी वजह से वो प्रॉपर ट्रीटमेंट इन लोगों को नहीं दिया जा रहा है। अब देखते हैं कि इस मामले पर इन लोगों ने बताया कि अब न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया गया है और ये उम्मीद है कि शायद न्यायालय से इन्हें इंसाफ मिले, क्योंकि जिला प्रशासन और सरकार पर इन लोगों ने साफ तौर पर आरोप लगाया है कि सत्ता उनकी है और यही वजह है कि दबाव में फैसला लिया जा रहा है। अब देखते हैं कि जो पूर्व झरिया के जो विधायक है उनका ट्रीटमेंट कब और कहाँ कैसे होता है, और क्या उन्हें यहाँ से रेफर किया जाता है या फिर वापस पिछले बार की तरह ही उन्हें यहाँ से वापस जेल भेज दिया जाता है। इस तरह के तमाम अपडेट्स हम आप तक पहुँचाते रहेंगे अपने सहयोगी संतोष के साथ। शांभवी सिंह, द न्यूज़ पोस्ट, धन्यवाद।